रिकॉर्डिंग्स आपके फेसबुक के ग्रुप और एलएमएस दोनों पे डाल दी हैं, वो आपको मिल सकती हैं वहाँ से। ये भी हो गया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। एसोसिएशन और एग्रीगेशन हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी डोमेन डिपेंडेंट होता है। ये समझ में आया? किसी बच्चे को समझाओ मुझे क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। What is the meaning of domain dependent या dependent upon the business domain? इसका मतलब क्या होगा? सर हमारी जो कंडीशन है, मतलब हमें क्या किन सर्कमस्टांसेस में उसके हिसाब से। मतलब क्या, लाइक हमारी कौन सी कंडीशन? सर जैसे हम लोग यहाँ पे सर्विसिंग के लिए गए हुए हैं, फिर हमारा ज़्यादातर जो फोकस है वो टायर की सर्विस अगर है तो फिर उस पर हम लोग एग्रीगेशन वो कर रहे हैं, हमारा फोकस अगर एग्रीगेशन अप्लाई कर। समझ में नहीं आई बात। सर इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे अगर हम कोई सर्विस सेंटर है टायर का, तो वो जो है हम उसका रिलेशनशिप गाड़ी के साथ बनेगा। अगर कोई गाड़ी है तो उसका रिलेशनशिप टायर के साथ बनेगा। तो वो मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे के, वो दोनों चीज़ें, दोनों क्वांटिटी। आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी क्लासेस हों, बेशक सेम क्लासेस हों, लेकिन अगर अलग अलग सिस्टम्स हैं तो उनमें सेम क्लासेस के दरमियान भी जो रिलेशनशिप हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अगर सेम क्लासेस भी हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। सही है? ये वो इधर समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? मिसाल क्या, यस सर। मिसाल ये दे रहे हैं कि अगर आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है कार और दूसरी क्लास है जिसका नाम है टायर, तो अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ एक सर्विस करने वाले इदारे के लिए जो गाड़ियों की सर्विस करती है, तो उसके लिए टायर की अहमियत क्या है? उसके लिए टायर की अहमियत ये है कि टायर गाड़ी का हिस्सा है, तो वो कार और टायर के दरमियान रिलेशनशिप को एग्रीगेशन रखना चाहेगा। तो कार और टायर के दरमियान रिलेशनशिप को क्या रखना चाहेगा? एग्रीगेशन रखना चाहेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक टायर की दुकान है, उसके पास तो बहुत सारे टायर हैं जो अब तक किसी गाड़ी का हिस्सा नहीं बने हुए और टायरों की बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, तो अगर मैं उसके लिए सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ तो उसमें कार और टायर का रिलेशनशिप एसोसिएशन हो सकता है। सही है? टायर कार में जाकर लगेंगे, अभी टायर कार का हिस्सा नहीं है। बात आ रही है समझ में? इसको मद्देनजर रखते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिजनेस डोमेन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आप पढ़ लें इसको, अगर अभी कोई सवाल है तो पूछें मुझसे। अभी if there is any confusion तो ask। आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की यार। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, इधर देखें क्या कह रहे हैं। जब भी एक रिलेशनशिप होता है दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो उनके दरमियान मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकती है?
उनके दरमियान मल्टीप्लिसिटी क्या क्या हो सकती है, यानी एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। तो जो जो पॉसिबल मल्टीप्लिसिटीज हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनको देखें एक बार, ये स्लाइड पढ़े और देखें, बताएं मुझे क्या समझ में आया। सही है कि सेम बात है वो 1 to many और many to 1 वाला। एग्जैक्टली, कार्डिनैलिटी जो होती है डेटाबेस में, ये उससे मिलती जुलती चीज है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। जी, तो हर रिलेशनशिप पे दो साइड्स के ऊपर मल्टीप्लिसिटी लग सकती है। एग्जैक्टली 1 की, 0 और मोर की, 1 और मोर की, 0 और 1 की, 5 to 8, या फिर आप कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं 4 to 7 और फिर 9, यानी इसमें 8 नहीं आएगा कॉम्बिनेशंस में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। इसको देखें। अब इन्होंने इस रिलेशनशिप के अंदर मल्टीप्लिसिटी लगा दी है। कोर्स ऑफरिंग और प्रोफेसर दोनों कौन सी क्लासेस हैं? एंटिटी। शाबाश, दोनों एंटिटी क्लासेस हैं। तो इस एंटिटी क्लासेस के दरमियान क्या मल्टीप्लिसिटी लग रही है? एसोसिएशन रिलेशनशिप में वो बताया हुआ है। एसोसिएशन जी। और प्लस टीचर जो दिया हुआ है, प्लस के साथ जो दिया जाता है, इसको हम रोल नेम कहते हैं। ये रोल नेम देना मैंडेटरी नहीं होता, आपकी मर्जी, आप दे दें, आप चाहें तो ना दें। सही है, तो अच्छा है रोल नेम देके आप समझा दें। तो ये रोल नेम से पता चल रहा है कि एक कोर्स ऑफरिंग, ये दोनों को रोल डिफाइन हो रहा है। सही। हाँ, ये प्रोफेसर का कोर्स ऑफरिंग से रिलेशनशिप है कि वो कोर्स का टीचर है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स में लिखा हुआ आ रहा है। आपको याद होगा कि हमने पैकेजेस बनाए थे, 3 पैकेजेस बनाए थे। पीपल इन्फो में हमने प्रोफेसर को डाल दिया था, और यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स में हमने कोर्स ऑफरिंग, कोर्स प्रोफेसर, कोर्स मैनेजर को डाल दिया था, और एक इंटरफेस का पैकेज यस सर, पहले पढ़ा था। बाउंड्री क्लास को डाल दिया था। तो जब वहां से ड्रैग करी होगी ये क्लास RUML के अंदर, तो यहाँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट लिखा हुआ आ रहा है कि ये कोर्स ऑफरिंग की क्लास कौन से पैकेज की है? यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स की। एक तरफ हमने 0 to 4 की मल्टीप्लिसिटी लगाई है, और दूसरी तरफ हमने 1 की मल्टीप्लिसिटी लगाई है। क्लियर है? सर 0 to 4 क्या है? यानी एक प्रोफेसर एक वक्त में 0 से 4 तक के दरमियान कोई भी कोर्सेज पढ़ा सकता है। हो सकता है वो कोई कोर्स ना पढ़ा रहा हो सकता है वो 1 पढ़ाए, 2 पढ़ाए, 3 पढ़ाए, मैक्सिमम वो कितने पढ़ा सकता है? 4 पढ़ा वो 4 पढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? अगर कोर्स ऑफरिंग की साइड से रीड करेंगे तो हम जिस तरफ जो भी मल्टीप्लिसिटी लगी हो, बेशक 0 लिखा हुआ हो, जो भी लिखा हो, हम हमेशा कहते 1 है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से रीड करूंगा तो मैं कहूंगा 1 कोर्स ऑफरिंग will have exactly 1 professor as its teacher. 1 course offering will have exactly 1 professor as its teacher. लेकिन अगर इस तरफ से पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? मैं कहूंगा 1 professor can have 1 professor as a teacher can take anything between 0 to 4 course offering. 0 to 4। बस ये याद रखो, जिस साइड से पढ़ेंगे हमेशा उस साइड से 1 को स्टार्ट करें। क्लियर है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। क्लियर है सर। सर क्लियर। इसको देखें, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या होती है? सेल्फ जॉइन पढ़ा था डेटाबेस में। यस सर। तो ये सेल्फ जॉइन से मिलती जो सेल्फ जॉइन की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हम UML के अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप कहते हैं।
जब एक क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना पड़े तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। सेल्फ जॉइन इम्प्लीमेंट नहीं करवाया था, थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है बिलाल भाई, डेटाबेस में नहीं पढ़ाया था सर ने? पढ़ाया होगा यार। पढ़ाया था सर, पढ़ाया था। उसका क्वेरी भी लिख के दिखाई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? यस सर, पढ़ाया था। पढ़ लिया सर ये। मैं क्विकली बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखा था। देखो मिसाल के तौर पे एक अगर डेटाबेस का टेबल है हमारे पास, लेकिन छोड़ो यार, ये हर चीज इसमें मजेदार नहीं लगती। ठीक है भाई, एक अगर हमारे पास डेटाबेस का टेबल है, फाइव रोज और 5 कॉलम्स, और मैंने कहा कि इसमें हमारी एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, एम्प्लॉय का नेम है, उसकी सैलरी है, उसका एड्रेस है, और मैंने कह दिया कि उसका MGR है, और मैंने कह दिया कि मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एम्प्लॉय ने मेरे पास A है, B है, C है और D है, और ये इनकी सैलरी है, ये इनका एड्रेस है। ठीक है, और MGR में मैंने 1 पे कह दिया, 2 पे कह दिया, 3 और 3 पे कह दिया 4 को मैंने खाली छोड़ दिया। अब इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर इस टेबल की लेट्स सपोज कि प्राइमरी की है, एक रिलेशनशिप बना हुआ है, लेकिन वो रिलेशनशिप ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं बना हुआ। ठीक है ना, हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई मैनेजर है। जैसे एम्प्लॉय नंबर 1 का मैनेजर कौन है? बोलो, एम्प्लॉय नंबर 1 का मैनेजर कौन है? 2 एम्प्लॉय नंबर 2 का कौन है? 3 एम्प्लॉय नंबर 3 का? 4 और एम्प्लॉय नंबर 4 का कोई मैनेजर नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगर मुझे इसको उठाना होगा तो मैं कैसे उठाऊंगा? इसके लिए मुझे एलियासेस यूज करने पड़ेंगे। सेल्फ जॉइन अगर मैं यूज करूंगा, मैं कहूंगा सेलेक्ट, अच्छा मैं उठाना चाहता हूं कि एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है और उसके बराबर में उसका एम्प्लॉय नाम लिखा हुआ है, उसके मैनेजर का नाम लिखा हुआ है। यानी मैं चाहता हूं कि A के बराबर में B लिखा हुआ आ जाए, B के बराबर में C लिखा हुआ आ जाए और C के बराबर में D लिखा हुआ आ जाए। ये मुझे रिजल्ट सेट चाहिए अपनी क्वेरी का। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास रिजल्ट सेट आ जाए, और D का कोई मैनेजर नहीं है तो बेशक इधर D का नाम लिखा हुआ आ जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना आए, क्योंकि D का कोई मैनेजर नहीं है। तो अगर ये क्वेरी चलानी है तो मैं क्या करता था? मैं कहता था सेलेक्ट ई नेम, बल्कि मैं कहूंगा ई डॉट ई नेम, एलियस दे दिया मैंने, ई डॉट ई नेम कॉमा मैंने कह दिया m डॉट ई नेम फ्रॉम EMPE
कॉमा EMP M। पहली बार हमने एम्प्लॉय की टेबल को E कह दिया, दूसरी बार हमने एम्प्लॉय की टेबल को क्या कह दिया, M कह दिया। सही है। जहां पर मैं क्या कहूंगा, वेयर E के टेबल में यानी एम्प्लॉय की टेबल में जो MGR है वो बराबर है M की टेबल के एम्प्लॉय नंबर के। या आप लोगों ने क्वेरी नहीं चलाई थी डेटाबेस में? चलाई थी सर। है ना? तो ये सेल्फ चलाई थी सर। ये क्या होता है? ये होता है सेल्फ ज्वाइन। बात आ रही है समझ में? इस एक क्वेरी को चलाने के लिए इन लोगों को 2 इंस्टेंसेस बनाने पड़े। किसके 2 इंस्टेंसेस बनाने पड़े? इनेम के सेम टेबल के 2 इंस्टेंसेस बनाने पड़े। यानी इस एक रिकॉर्ड को जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मैंने पहले जाके देखा कि यार एम्प्लॉय नंबर 1 कौन है, ए है, और इसका मैनेजर कौन है, 2 है। ये पहली बार मैंने पूरा टेबल देख लिया। दूसरी बार मैं क्या काम करूंगा, मैं अब जाके देखूंगा यार 2 के आगे कौन सा नाम आ रहा है, तो 2 के आगे मैंने देखा बी, तो मैंने बी को पिक कर लिया। तो इस एक क्वेरी को चलाने के लिए मुझे 2 बार जो है वो टेबल को देखना पड़ा। बात आई समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि हम जॉइंट्स कब यूज करते हैं? हम जॉइंट्स तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा उठाना हो। सेल्फ जॉइन में मल्टीपल टेबल तो नहीं होते, एक ही टेबल होता है, लेकिन एक ही टेबल के 2 इंस्टेंसेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक ही टेबल के 2 इंस्टेंसेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर भी जो ज्वाइन चल रहा है वो सेल्फ ज्वाइन चल रहा है। ये बात समझ में आती है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। जी भाईजान जवाब दे दो, या हाँ बोल दो या ना बोल दो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझसे। क्लियर है नहीं सर। सर क्लियर है। क्लियर है। नो सर क्लियर है। क्लियर है सर। चलें जी, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं दोबारा इधर। अब पढ़ें इसको, ये क्या कह रहे हैं। 2 बार पढ़ो इसको कम से कम। जी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास को जब आपस में कम्युनिकेट करना पड़े तो इसको हम कैसे शो करते हैं? इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप के थ्रू शो करते हैं। और सेम क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो मुतरादिफ है किसके? वो मुतरादिफ है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप के, यानी वो मुतरादिफ है सेल्फ ज्वाइन के। जी, कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नो सर।
आप एक बार फिर पढ़ो, मैं रिपीट करता हूँ बशीर बिलाल। हाँ जी, पढ़ा शेख बिलाल आपने? कह रहा है कभी कभी ऑब्जेक्ट्स को, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। अगर ऐसी कम्युनिकेशन हमें करानी पड़े तो फिर हम कौन सा रिलेशनशिप बनाएंगे उनके दरमियान? हम उनके दरमियान रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप बनाएंगे। सेम क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करने से क्या मुराद है? सेम क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट की कम्युनिकेशन करने से मुराद है कि मिसाल के तौर पे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय का कोई ना कोई मैनेजर था और मैनेजर भी एम्प्लॉय ही था। फैकल्टी के अंदर सब फैकल्टी वाले हैं, लेकिन कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी कौन है? फैकल्टी वाला है। क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक स्टूडेंट सीआर है, तो सीआर भी कौन है? सीआर भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में हम कौन सा रिलेशनशिप बनाएंगे? इस तरह के केसेस में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप बनाएंगे। आ रही है बात समझ में, या कंफ्यूजन है तो उस पर और हम बात करें? या फिर जो कोर्सेज हैं उनमें हर कोर्स का कोई ना कोई प्री रेक्विजिट है, लेकिन जो प्री रेक्विजिट है वो भी क्या है? वो भी कोई ना कोई कोर्स है। तो कोर्स में और प्री रेक्विजिट में क्या हो सकता है? कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हो सकता है। इसको देखें। सर मैं ये कह रहा हूँ, हमने ये डीबी में ये पढ़ा था, ये रिकर्सिव रिलेशनशिप के नाम से पढ़ा था कि सीआर एक स्टूडेंट भी है और सीआर वो भी है। ये डिफरेंट एक ही एंटिटी डिफरेंट एंटिटीज के साथ डिफरेंट पर्पस के लिए पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट सेल्फ जॉइन से मिलता जुलता है कि एक एंटिटी अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये बना हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, स्क्रीन पे देखो। जी सर। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, और रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप किसके थ्रू बनाया हुआ है? प्री रिक्विजिट के थ्रू बनाया है। जी जी। देखिए जो छोटा सा क्लास डायग्राम बना हुआ है, इसको देखिए। इसको देख के क्या समझ में आता है आप लोगों को?
देखिए जी, कोर्स और कोर्स ऑफरिंग के दरमियान एग्रीगेशन रिलेशनशिप है, ये समझ में आ रही है यहाँ पर? जी सर। कोर्स और प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के दरमियान एसोसिएशन है, ये समझ में आ रही है? दोनों में अभी इन्होंने मल्टीप्लिसिटीज नहीं लगाई हुई, इनमें भी मल्टीप्लिसिटीज चाहें तो लग सकती हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल इन्होंने यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी शो नहीं करी, आगे वाले क्लास डायग्राम में आपको शो करेंगे। एक क्लास अभी खाली पड़ी हुई है, इसका कोई रिलेशनशिप इन्होंने अभी शो नहीं करा, ये भी आगे जाके किसी ना किसी के साथ रिलेट करेगी, किसी ना किसी को कॉल कर रही होगी, ठीक है? और ये वाली जो क्लास है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप की आ रही है, कोर्स की क्लास। रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप प्री रिक्विजिट्स की वजह से है, और दोनों तरफ जो मल्टीप्लिसिटी लगाई है वो कौन सी लगाई है? वो जीरो और मोर की लगाई है, ठीक है? किसकी लगाई है? जीरो और मोर की लगाई है। जी भाई, कोई सवाल यहां तक? इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे वन कोर्स एज अ प्री रिक्विजिट can be related to zero or more courses. One course as a prerequisite can be related to zero or more courses. या फिर हम क्या कहेंगे? या फिर हम कहेंगे कि one course can have zero or more courses as its prerequisites. एक कोर्स prerequisite या तो किसी भी कोर्स का नहीं होगा या बहुत सारे कोर्स का होगा, सही है? या फिर एक कोर्स का कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं होगा, या एक या एक से ज्यादा प्री रिक्विजिट्स होंगे, या बहुत सारे होंगे। तो ये दोनों तरफ से देखना है इसको। इसीलिए ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप बनाया है, ये कैसे बनाया है? ये थ्रू एसोसिएशन भी बनाया है, और दोनों तरफ जो है उन्होंने मल्टीप्लिसिटी भी आइडेंटिफाई करी है, या मल्टीप्लिसिटी भी लगाई है। जी आजाद, कोई सवाल है तो पूछे। सर जी सर सर जैसे वन कोर्स हैज इट्स जीरो टू मोर प्रीरिक्विजिट कोर्सेज, मतलब यहाँ से तो पढ़ सकते हैं, प्रीरिक्विजिट से अगर पढ़ना चाहे तो वहां से कैसे one पढ़ेंगे? course as a prerequisite can relate to zero or more courses. अब मैंने कहा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एक प्री रिक्विजिट है, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कौन कौन से कोर्स का प्री रिक्विजिट है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी है, और डेटा स्ट्रक्चर्स का भी है, सही है? एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का भी है। तो मैंने पहले प्री रिक्विजिट को देखा कि एक कोर्स कितने कोर्सेज का प्री रिक्विजिट है। अब अगली बार मैं क्या करूंगा? मैं कोर्स को देखूंगा और मैं कहूंगा यार एक कोर्स के कितने प्री रिक्विजिट हो सकते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे पास एक कोर्स है नेटवर्क प्रोग्रामिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के कितने प्री रिक्विजिट है? तो मैंने कहा नेटवर्क प्रोग्रामिंग का प्री रिक्विजिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है। तो डीसीएन और ऊप दोनों किसके प्री रिक्विजिट है? नेटवर्क प्रोग्रामिंग के। अच्छा, एक कोर्स है पाकिस्तान स्टडीज, उसका कोई प्री रिक्विजिट ही नहीं है। या फिर एक कोर्स है इंग्लिश वन, वो किसी का प्री रिक्विजिट ही नहीं है। तो एक कोर्स प्री रिक्विजिट के तौर पे भी या तो किसी को सर्व नहीं कर रहा होगा या बहुत सारे कोर्सेज को सर्व कर रहा होगा, या फिर एक कोर्स का या तो कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं होगा या एक से ज्यादा प्री रिक्विजिट्स होंगे। तो दो तरफा है ना, इसलिए हम दोनों साइडों पे लेके गए इसको। ठीक है सर। कोई सवाल है तो पूछे।
नहीं सर, क्लियर है ये बात। जी कोई सवाल, जहन में कंफ्यूजन क्लियर है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नेक्स्ट आइए, इसको पढ़ें। ये पढ़ने का तरीका जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्री रेक्विजिट को पहले रख के देखो या कोर्स को पहले रख के देखो। तो दो तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं। जी सर, ये चीज तो समझ में आ गई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा डिस्कनेक्ट होगा तो मैं फौरन रिकनेक्ट करूंगा, सही है? ये समझ में आ गया? वन कोर्स प्लेइंग द रोल ऑफ prerequisite is related to 0 or more courses, या one course can have 0 or more courses playing the role of prerequisite। यानी कोर्स भी देख लिया और prerequisite भी देख लिया। करो बेटा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल, कोई मसला नहीं है। क्या सवाल है मेरी जान, पूछो। चल यार भाई, अबे माइक पे पूछा करना है, तो लंबे चौड़े सवाल माइक पे आउट ऑफ सर। ये आर्किटेक्चर 3 टियर एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट करना होगा, जैसे कि फोन वेब। हाँ हाँ, सब पे होता है ना इंप्लीमेंट बेटा। फोन में भी तो कंट्रोलर अलग होता है, मॉडल अलग होता है और व्यू अलग होता है। बिल्कुल कर सकते हैं इंप्लीमेंट, तो करना चाहिए। आया आपको समझ में? बिल्कुल इंप्लीमेंट तो हर जगह होगा बेटा। फोन में एंड्रॉइड ऐप बनेगी, उसमें भी कंट्रोलर अलग होगा। जो एक्टिविटीज होती हैं वो उसका व्यू होता है और पीछे मॉडल क्लासेस अलग होती हैं। बिल्कुल हर जगह इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, चलें जी, फौरन आप लोग आ जाइए वापस, क्योंकि मैं क्लास जो है वो आज 11:25 पे ऑफ करूंगा। मुझे अटेंडेंस भी लेनी है। इसके बाद बस एक स्लाइड देख के हम वाइंड अप करेंगे और फौरन वापस कनेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे मेरे बच्चे को लेने जाना है ना स्कूल। तो 11:25 पे मैं ऑफ कर लूँगा, तो आप लोग फौरन रिकनेक्ट कर लीजिएगा। सही है, फौरन आइए वापस। 39 बच्चे अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं अटेंडेंस में कितने होते हैं और
अभी भी 2 बच्चे शॉर्ट हैं, फौरन रिकनेक्ट करें।